जैसा कि हम कई महीनों से कहते आए कि हरियाणा के अंदर जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह से पंजाब की कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों द्वारा समर्थित है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय अमरिंदर सिंह जी ने खुद ही मान लिया कि अगर वो किसानों को दिल्ली ना भेजते, टिकरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पर नहीं भेजते तो हरियाणा में आंदोलन होता ही नहीं। और उन्होंने कहा है कि जो बचे खुचे लोग हैं जो पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं उनको भी कहा है कि आप हरियाणा में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं। तो हमारा जो कहना था कि ये आंदोलन पूरी तरह से पंजाब कांग्रेस द्वारा, वहाँ के जत्थेदारों द्वारा समर्थित है, वहीं से फंडिंग है और हरियाणा की भूमि को इन्होंने रणभूमि बना रखा है। मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि अपने लोगों को वापस बुलाएं और जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब में आर्थिक गतिविधियों की वजह से रुकावट आने की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। हमारे प्रदेश में बहादुरगढ़ का जूता उद्योग बर्बादी के कगार पर है। हमारे यहाँ सोनीपत के अंदर सारे उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। हमारे छोटे किसान, दूध बेचने वाले, दिल्ली में आने जाने वाले बहुत परेशान हैं। हज़ारों करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो चुका है। कृपा करके आप अपने लोगों को वापस बुलाइए। और हरियाणा में आंदोलन का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। हम देश में सर्वाधिक फसलें खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा हम गन्ने का भाव पिछले 7 साल में देते हैं। बाजरा की खरीद हमने एमएसपी पे की है। किसानों का हम पेंडिंग कोई पेमेंट नहीं छोड़ते, सीधी पैसा देते हैं। और हरियाणा के किसान को समृद्ध बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। अगर आप हमारे हरियाणा के किसान, हरियाणा आपका छोटा भाई है, उन पर आप मेहरबानी करना चाहते हैं तो हमारे को SYL का पानी भी दे दीजिए। और हरियाणा के जितने भी जत्थेदार हैं, कृपा करके जिस तरह से आप लोगों ने पंजाब में गन्ने का भाव अमरिंदर सिंह जी ने बढ़ाया, आपने मिठाइयाँ खिलाई, हमारे हरियाणा में तो 7 साल से देश में सर्वाधिक भाव है। आज भी हमारा भाव मुख्यमंत्री जी ने सर्वाधिक कर दिया, 362 रुपये है। एक शब्द भी आप हमारे समर्थन में क्यों नहीं बोलते? इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये आंदोलन पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित है और हरियाणा की प्रगति में बाधा डालने के लिए है। सर, आप सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार और इन किसानों के बीच जो है बातचीत जो है वो कई बार दौर में हो चुकी है, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद पूरी तरीके से बंद है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 1 साल होने वाला है इस प्रदर्शन को, क्या लगता है कि किसानों की और सरकार की बातचीत या एक बार भी फिर शुरू होगी? भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। और जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जा चुके हैं, ये लागू ही नहीं है, तो आंदोलन का औचित्य कहाँ रह जाता है? फिर भी केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आपको निमंत्रण दिया है और बार बार कहा है कि इन कानूनों से किसी भी तरह का कोई भ्रांति है, कोई भ्रम है, कोई शंका है, चर्चा करके हम उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट करके आपसे सद्भावना बना करके आपकी सहमति से करने को तैयार हैं। आप मेहरबानी करके जो चीज़ है ही नहीं
उसका डर दिखा करके कि मंडियां चली जाएंगी, टूट जाएंगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी, इस आंदोलन से पहले से और आज तक क्या कोई मंडी टूटी है? हम हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बनाने जा रहे हैं। हम एप्पल की मंडी पिंजौर में बना रहे हैं, फूलों की मंडी गुड़गांव में बना रहे हैं, मसाला की मंडी सोनीपत में बना रहे हैं, किसानों को माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% सब्सिडी दे रहे हैं, किसान की सबसे ज़्यादा भाव पर फसलें खरीद रहे हैं, तरह तरह की किसान हितैषी योजनाएं लेके आ रहे हैं, फसल विविधीकरण की योजनाएं हमारी हैं, सब्सिडी हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में बहुत सारी दे रहे हैं और गन्ने की मिलों का सुधारीकरण कर रहे हैं, एथेनॉल के प्लांट लगा रहे हैं। जो जो चीज़ें किसान हित में करनी चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मेरी पंजाब के जत्थेदारों से, पंजाब के कांग्रेसी नेताओं से प्रार्थना है कि देश हित का, हरियाणा हित का भी ख्याल करें और इन आंदोलनकारी जो आपने भेज रखे हैं इनको वापस बुला लें।